हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर को लेकर एक और महत्वपूर्ण पार्ट जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करेंगे एक नंबर सवाल से। पहला सवाल है, केराकत आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो केराकत नामक स्थान जो आपको गोमती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे? ये आपको गोमती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इसके बारे में जान लें। केराकत या किराकत उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में स्थित एक नगर है। महात्मा बुद्ध के समय में केराकत कीटगिरी के नाम से फेमस हुआ करता था। तो काफी सुना होगा आपने इसके विषय में और बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कांचीपुरम आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो कांचीपुरम है ये आपको वेगावती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे? वेगावती। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और कांचीपुरम तमिलनाडु का एक सुंदर शहर है। शहर के ऐतिहासिक स्मारकों में कैलाशनाथ और वेंकटा पेरुमल मंदिर शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से कांचीपुरम शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर 3 है। उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अलकनंदा। काफी आपने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। अलकनंदा आपको याद रखना है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र 4 धामों में से एक है। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगरों को बद्रीनाथ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी सवाल था। कोलकाता किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? कोलकाता नामक स्थान आपको हुगली नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। इसे महलों का शहर, आनंद का शहर, ये सारे उपनाम से जानते हैं। कटक किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? सवाल नंबर 5 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दोनों ही यहाँ पे सही है। आपको याद रखना है, महानदी व कटजोड़ी इन दोनों के संगम पर है ये उड़ीसा का एक प्राचीन नगर है जो सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये महानदी और उसकी सहायक नदी कटजोड़ी नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको दिखाई पड़ता है। क्लियर? नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो नई दिल्ली है ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? सवाल नंबर 6 है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। सी मतलब यमुना, जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए इसके विषय में जान लिया जाए। तो नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। ये भारत की राजधानी है। लॉर्ड इरविन के द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। मुंबई के बाद यह देश का दूसरा सबसे अमीर शहर भी है। डिब्रूगढ़ आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? उत्तर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा भाई? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है, भूलना नहीं है। डिब्रूगढ़ हिमालय की श्रृंखलाओं के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अहोम भाषा की ऐतिहासिक कृतियों में शहर का नाम टीफाओ दिया गया है, जिसका अर्थ स्वर्ग स्थल होता है। तो ये आपको याद रखना है। बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है? तो ये आपको विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ोदरा इसे पहले बड़ोदरा या बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। यह विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात राज्य का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी माना जाता है। मथुरा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो आपका मथुरा आपको यमुना नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित माना जाता है। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं, इसलिए भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहते हैं। होनावर किस नदी के किनारे है? आपका 10 नंबर रहेगा। उत्तर आपका शरावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शरावती हो जाएगा। होन्नावर कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में शरावती नदी के तट पर स्थित एक नगर है। होन्नावर कर्नाटक राज्य में स्थित एक बंदरगाह भी है। यह अपने खूबसूरत परिदृश्य और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। और ये यहाँ पर आपको याद रखना है। कारवार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका स्थान है वो आपको काली नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है? काली नदी के किनारे।
यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक सागर तटीय क्षेत्र है। कारवार शहर कर्नाटक राज्य के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहते हैं। बागलकोट किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर 12 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका डी सही है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? घाट प्रभा हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। कर्नाटक स्थित बागलकोट एक प्राचीन शहर है। ये घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित राज्य की राजधानी बेंगलोर के उत्तर पश्चिम में तकरीबन 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। औरैया किस नदी के किनारे स्थित है? 13। उत्तर आपका हो जाएगा यमुना। औरैया नामक स्थान जो है वो आपको यमुना नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह नगर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में यह पांचाल राज्य में शामिल हुआ करता था। पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो पुणे है वो ए और बी दोनों नदियों के किनारे स्थित है, जिसको आप मूथा मूला या मूला मूथा कहते हैं। तो पुणे महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में भीमा नदी की उपनदियां मूला व मूथा के संगम पर बसा हुआ है। इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। दमन किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो आपका दमन है वह आपको किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो ये आपका दमन गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दमन गंगा। और दमन गंगा नदी दमन को दो भागों में विभाजित करती है। पुर्तगालियों और भारतीयों के बीच लड़ाई के बाद दिसंबर 1961 में दमन को भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो मदुरै है वह आपको किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वैगई। आपको याद रखना है क्या? वैगई, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है। यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे कस्बों में से एक माना जाता है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसे त्योहारों की नगरी, मंदिरों का शहर और पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? ये आपका 17 नंबर सवाल रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका गोदावरी सही है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख नगर है। यह एक सिख तीर्थ स्थल भी है, जहां गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की जो है ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कहे जाते हैं। इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। और ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेल्लौर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका 18 नंबर है, जिसका उत्तर हो जाएगा पेन्नार, यानी कि बी, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और पेन्नार नदी के तट पर स्थित ये आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ महान तेलुगु कवि ये तिखना सोमवाजी का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। आपका अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? 19 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका ए विकल्प यहाँ पर सही है, जो कि आपको साबरमती के रूप में याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत सारी फेमस चीजें हैं, तो आपको याद रखना है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? आपका जो फिरोजपुर है यह आपको किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो याद रखिएगा, यह आपको सतलज नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी को वैदिक काल में सतुद्री के नाम से जानते थे। फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ये पंजाब में स्थित देश की एक प्रमुख सैनिक छावनी भी है। आपका गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आपका गुवाहाटी आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। प्राचीन काल में इस नगर को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। निजामाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गोदावरी, जो कि आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामाबाद शहर से ही गोदावरी नदी तेलंगाना में प्रवेश करती है। निजामाबाद की स्थापना 1905 में की गई थी।
सांगली किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा कृष्णा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित सांगली महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। सांगली अपने हल्दी व्यापार, अंगूर और भारत में चीनी कारखानों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। मसालों के उत्पादन और व्यापार के कारण इसे महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कराड़ किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? कराड़ के बारे में बात करेंगे, 24 नंबर सवाल रहेगा। उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ही विकल्प आपके लिए यहाँ पे क्या है, सही है। यह कृष्णा और कोयना नदी के संगम पर स्थित है। इसे प्रीति संगम के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की समाधि है, इसलिए इसे यशवंत नगरी भी कहा जाता है। बरौनी आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो बरौनी आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। और बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। बरौनी उत्तरी बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर है। बरौनी में तेल शोधन कारखाना और ताप शक्ति संयंत्र भी है। तो इस तरीके से हमने भाग 4 को भी कंप्लीट कर लिया और 100 महत्वपूर्ण सवाल भी हमने पूरे किए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर से लेकर टॉपिक था जो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है। अगर आपको एसएससी में प्लस ज्वाइन करना है तो आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, दीपक सिंह YT10, जिसके द्वारा आप इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलती है, आप इसे भी फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर आप कॉम्बैट में भाग ले सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएससी में संडे 12 बजे आपका कॉम्बैट होता है, 12 PM पे, और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, तो लाभ उठाइए इसका। अप्लाई करिए, यहाँ पे दीपक सिंह YT10 आपको लिखना है, स्पेलिंग ठीक से लिखिए और अप्लाई करिए, जहां से आपको लाभ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।